हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम गाइज आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट किए हुए हैं। ये कमेंट किए हैं गाइज, जो बनारस से कोलकाता के बीच जो 610 किलोमीटर रोड बन रही है उसी के बारे में आप लोग पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी ये जानकारी इसमें ये होगा, आप लोग का जो कमेंट आता है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग बहुत सारा कमेंट होता है, जैसे कि ज़मीन अधिग्रहण को लेकर, जैसे कि ज़मीन अधिग्रहण जो हम लोग का किसान लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, जो बनारस से कोलकाता के बीच जो 610 रोड जा रही है उसमें, तो इसमें ज़मीन अधिग्रहण के दौरान कौन कौन सा पेपर वर्क होता है, क्या होता है, सारा कुछ आप लोग अपने तरफ से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गैस हम लोग का भी हाल फिलहाल में ही ज़मीन का जो है पेमेंट आया हुआ है, हम लोग का किस प्रकार से आया था, किस प्रकार से प्रोसेस हुआ था, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जो मेरे तरफ से जानकारी है। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक वगैरह होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि छोटा भाई समझ करके माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है गाइस, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक होगा ही। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर आज कीजिए, ताकि आप लोग को शुरू से बता सके कौन कौन सा ये पेपर वर्क ज़मीन भूमि अधिग्रहण में लगते हैं, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। और ये जो है आप लोग बताएंगे नोटिस आने के बाद का प्रक्रिया। ठीक है, नोटिस आ जाने के बाद, जैसे पेपर लैंड में नोटिस से पहले भी बहुत सारा वर्क होती है। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि पहले कर्मचारी लोग आते हैं, ठीक है, शुरू में आए हुए थे हम लोग तरफ, और इसमें जो है छानबीन किए हुए थे किनका किनका ज़मीन जो है उस नाम लिस्ट लेकर आए हुए थे। ठीक है, वो चेक कर रहे थे खतियान से रिलेटेड निकाल करके। सारा जानकारी तो सरकार के पास सही है, कौन किसका नाम पर ज़मीन वगैरह है और अभी वो आदमी जीवित है या नहीं है, उसके जो है नाम वगैरह लिख करके नोट में कर करके वो डायरी में अपना ले गए थे। ठीक है, छानबीन करके उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है 15 से 20 दिनों के बाद जो है नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस जो है आया हुआ था, तो नोटिस में हम लोग को मिला हुआ था। ठीक है, वो कर्मचारी लोग जाने के बाद 15-20 दिन के बाद, उसके बाद जो है इसका अगला प्रोसेस हुआ था, उसी का प्रोसेस के बारे में हम बताने वाले हैं कि नोटिस आने के बाद जो है इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है, कब तक जो हमारे अकाउंट में पैसा आती है, और उसके बीच में क्या प्रोसेस होता है। सारा प्रोसेस आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना जानकारी हो सके, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया हुआ था पिछला, कुछ कारणवश हम नहीं बना पा रहे थे वीडियो वगैरह। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये घर जो है, घर में कुछ काम वगैरह चल रही थी। ठीक है, और ये बता दें आप लोगों को जितना भी जानकारी आती है NHI का, उसका सारा अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं अपने चैनल में, तो इसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये ताज़ा अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ। 6 लाइन जो बनारस से कोलकाता के बीच 610 रोड बन रही है, उसका सारा अपडेट आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाता है। पहले तो पुराना वाला चैनल में आ रही थी, लेकिन अब नया वाला चैनल जो इसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसी में सारा अपडेट आती है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सारा अपडेट कब स्टार्ट होगी, सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिलते रहता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक चेंज मत करते हैं, और इसमें आते हैं कि नोटिस आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आप लोग, हम कुछ नोट्स करके रखे हैं, पूरा पेपर तो उतना लाकर पढ़ के आप लोग सुना नहीं सकते, इसलिए नोट करके हम रख लिए क्या क्या लगता है। ठीक है, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने तरफ से बताइएगा क्या कुछ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला तो गाइज उसमें पेपर वर्क में सबसे पहले नोटिस लगता है, जिनके नाम से आया हुआ है नोटिस। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का रहता है ज़मीन, तो सबके नाम पर आता है नोटिस, जिन जिन लोगों का रहता है नाम, उसके नाम पर आ जाता है। जैसे कि 2 भाई हैं तो दोनों का नाम पर आता है, 3 भाई है तो 3 को, सिंगल है तो सिंगल नाम रहेगा, तो उसमें कोई झंझट नहीं होता है। जिसमें 3-4 नाम रहते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, खतियान से निकाल करके उन लोग खतियान नहीं देखते हैं, पता नहीं, उतना आइडिया नहीं है। लेकिन जिनका जिनका नाम रहता है उनको जो है क्या काम करना पड़ता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि नोटिस आया, नोटिस में एफिडेविट सबसे पहले करना पड़ता है गैस, जिनका जिनका जो है नाम उसमें दर्ज है, नोटिस आया हुआ है। और ये भी बताएंगे हम, जिनका जैसे नाम आया है नोटिस में और वो आदमी नहीं है, तो उसका क्या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस में जिनका भी नाम आया उसका जो है सबका एफिडेविट लगता है, कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वो कोर्ट से बना के ले लिया जाता है, जिनका जिनका नाम है सभी का लगेगा। ठीक है, उसके बाद रसीद, ज़मीन का जो भी है रकबा वगैरह, उसका ज़मीन का रसीद निकाल लीजिएगा। उसके बाद पेपर, यानी ज़मीन का जो पेपर होती है, ठीक है, रकबा वगैरह क्या बोलते हैं, उस पेपर को रखना है। ओरिजिनल पेपर तो नहीं लगती है वहाँ पर, लेकिन उसका जेरोक्स रख लेना है। जो पेपर है ज़मीन का, उसका ओरिजिनल का जेरोक्स लगता है। ठीक है, ओरिजिनल कहीं नहीं देना है गाइस,
साफ साफ बता रहे हैं आप लोग, ओरिजिनल नहीं देना है, हम लोग का ओरिजिनल अभी भी रखा हुआ है घर में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म, ये जो पेपर इसमें पेमेंट का वर्क होता है, इसमें 2 गो फॉर्म आती है, 2 गो या 3 गो आती है, उतना आइडिया नहीं, लेकिन हाँ 2 गो 3 आप लोग सारा जानकारी आप लोग बताएंगे कहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं और कहाँ पर जाके ये फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, सारा कुछ आप लोग आगे पता चलेगा, तो आप लोग बने रहिए। जैसे फॉर्म बोल रहे हैं, 2 गो फॉर्म रहेगा, 2 गो फॉर्म रहेगा, जिसमें एक में तो सिंपल अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह रहता है और एक में वंशावली वगैरह बनते हैं, ठीक है। जिनका जैसे कि नाम पिताजी का है और पिताजी नहीं है, उसके बेटे सब हैं तो उसके बेटे सब चाहिए, तो उसमें जो है वंशावली वगैरह बना करके फॉर्म में दिया जाता है। और उस फॉर्म में जो है गाइज वंशावली रहेगा, उसमें मुखिया वगैरह जो होते हैं वार्ड पंचायत, उन लोग का साइन भी लगता है, ठीक है। अधिकारी लोगों का वहाँ पर साइन वगैरह लगते हैं, तो इसमें कुछ खर्च भी आती है, छोटा मोटा खर्च तो कोई बात नहीं, वो आते ही है। उसके बाद इसमें फॉर्म में और क्या क्या अटैच होती है, तो जो सबसे पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद पासबुक का जेरोक्स वगैरह रहता है। उसके बाद उस फॉर्म में मुखिया वगैरह से साइन किया हुआ रहता है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए जो कर्मचारी आप लोग लोकल जो होते हैं, जो हम लोग का ब्लॉक में जो रहते हैं कर्मचारी लोग, वहाँ पर जाकर के इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले क्या है, एक बार जांच करा लीजिएगा मेरा सारा पेपर वर्क सही है या नहीं है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन देना है, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो उसमें डाउट हो जाती है, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, 4 भाई है तो 4 भाई में 2 ही भाई अभी है यहाँ पर और 2 भाई बाहर में, तो उन लोग जो है फर्जी साइन कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर सबका साइन चाहिएगा, जिनका नाम पर ज़मीन है, चाहे उसका बेटे लोग है, सबका साइन चाहिए। एक भी बेटा अगर नहीं है बाहर में है तो उसका भी साइन लगता है और ओरिजिनल साइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल साइन रहेगा तभी जाके आगे वो फॉरवर्ड होता है, वो थोड़ा सा भी मिस प्रिंट हो गया तो उसमें रोक देता है पेमेंट, ठीक है। तो उसमें सारे का जो है ओरिजिनल साइन चाहिए होता है पेपर में। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह रहता है। उसके बाद कंफर्मेशन हो जाती है पूरा, कर्मचारी से बात हो जाने के बाद जो है उसमें फाइनल सबमिशन दे दिया जाता है। और सारा कुछ क्लियर रहने पर गैस फाइनल सबमिशन देने के बाद जो है लगभग करीब 30 दिन लगते हैं, 1 महीना, किन्हीं का 1 महीना भी लग जाता है, किन्हीं का थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है तो उनका जो है 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो है किन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनका 25 से 30 दिन के अंदर पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाता है। और यहाँ पर गैस अलग अलग अकाउंट, जैसे कि 4 भाई है, 4 भाई में सारा सहमति है तो एक ही अकाउंट दे सकते हैं। जैसे बड़ा भाई का दे दिए अकाउंट और उसमें जो है जब भी पेमेंट आएगा तब अपना अपना हिस्सेदारी बांट लिया गया। और ऐसा करने से कम लागत में, मतलब ज़्यादा फॉर्म वगैरह लेना नहीं पड़ता है और उसमें कम में ही खर्चा निपट जाता है, ठीक है। और 4 भाई है तो 4 नहीं मान रहे हैं तो अलग अलग करवाना चाहते हैं तो अलग अलग के लिए अलग खर्चा फिर लग जाता है, ठीक है। उसके लिए सारा फॉर्म जो है अलग अलग करके जमा करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, अलग अलग करिएगा तो उसमें तो अधिक खर्चा आएगी ही, ठीक है। और सहमति है तो एक ही में पेमेंट आएगा, पेमेंट आने के बाद अलग अलग बांट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ऐसा होता है। जैसे कि हम लोग का एक ही को में आया हुआ था, जैसे कि हम लोग का हिस्सेदारी में जो भी थे तो हम लोग पापा सब 5 गो होते हैं तो 5 गो में एक ही गार्जियन का जो है वहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन साइन वगैरह सबका रहता है, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबका ही रहेगा, लेकिन जो अकाउंट से रिलेटेड होता है उसमें सिर्फ एक का दिया जाता है और वहाँ सारा सहमति होता है तो उसमें पेमेंट आता है। उसके बाद हम लोग अपना जितना भी था अपना हिस्सेदारी करके हम लोग बांट दिया गया था, ठीक है। तो ये था पेपर जिनका क्लियर है, ठीक है। और सारा कुछ, जैसे कि बहुत लोगों क्या होता है कि विवाद वगैरह आता है, ये मक्खी तो कोई बात नहीं, जिनका जो है विवाद होता है, जैसे कि ज़मीन खरीदा हुआ रहता है, कोई झमेला कर देता है कि ये ज़मीन खतियानी से निकाला रहता है तो खतियान से वो बेच दिया जाता है, बेचने के बाद ये वो झमेला हो जाता है। तो झमेला गैस आपस में जो भी झमेला उसको आपस में ही निपटा लिया जाता है। अगर नहीं निपटते हैं तो उसमें जो है आगे का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। उसके कारण से जो है लंबा समय तक पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है और ये जब तक क्लियरेंस नहीं होगी तब तक से जो ये पेमेंट वगैरह भी नहीं मिलती है। और पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक से आपका ज़मीन में कार्य भी नहीं होगी तो उसमें डिले होते जाएगा। जैसे कि अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग बताते रहते हैं कि अभी तक शुरू नहीं किया हुआ है गाइज, तो इसी कारण गाइज ज़मीन अधिग्रहण जो होते हैं बहुत ही जो है रेयर होते हैं
और इसमें काफ़ी सावधानी से इसमें कार्य किया जाता है। जब तक सरकार आपको पेमेंट नहीं करेगी तब तक उसका हक नहीं बनता है कि आपके ज़मीन पर वो काम कर दे, ठीक है। पेमेंट देने के बाद ही उसमें वर्क वगैरह होती है, ठीक है। इसी के चलते जो अभी वर्क वगैरह नहीं हो रही है। पिछला तो समथल वगैरह का हो रही थी जहाँ जहाँ पे क्लियरेंस था, लेकिन अभी वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछला नोटिस के हिसाब से मई जून तक बताया गया है कि कार्य स्टार्ट हो जाएगी। तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसका तो अलग वीडियो आएगा। इसमें मेन मुद्दा यही था गाइज, आप लोगों को सारा पेपर वगैरह बताना। पेपर वगैरह गाइज आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पेपर जो है गाइज सारा हम लोग का सबमिशन हो गया है वो, ठीक है। इधर का पेपर हम स्टोर करके रखे हुए नहीं थे, ठीक है। पिछला जो है आप लोग 1-2 को वीडियो मिला हुआ पिछला चैनल में, उसमें दिखाए थे आप लोग। उसके बाद कहाँ पेपर चला गया तो आप लोग नहीं दिखा पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते। और रही बात फॉर्म जो बताएं आप लोग आगे बताएंगे, तो फॉर्म गाइज ये फॉर्म आप लोगों को ये दुकान में मिल जाएंगे। जैसे कि ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के बगल में जो दुकान होते हैं जेरोक्स वगैरह का, तो वहाँ पर सारा जहाँ पर फॉर्म वगैरह मिलते हैं, सारा चीज़ का फॉर्म जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ही इसका फॉर्म मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं मिलता है तो आप लोग कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं, कर्मचारी द्वारा भी वह फॉर्म उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। कर्मचारी लोग भी रखते हैं वह फॉर्म, वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। चाहे वो डायरेक्शन देंगे कि वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपका फॉर्म मिल जाएगा, तो उनसे भी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वहाँ पर आप लोग ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उनसे द्वारा जानकारी मिलेगी और वहाँ से आप लोग ले सकते हैं फॉर्म को, और वहाँ से आप लोग भर वगैरह करके सारा क्लियरेंस करने के बाद जमा किया जाता है, ठीक है। और इससे ज़मीन भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए गाइज तो आप लोग कर्मचारी बेस्ट उपाय हो गाइज। आप लोग लोकल में जो भी कर्मचारी है ब्लॉक जाइए और वहाँ पर बात कीजिए, ठीक है। वो कर्मचारी सारा आप लोगों को डिटेल बता देगा क्या कुछ होता है और क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस के बारे में बताएगा। और इसमें हड़बड़ाना ये है गाइज, आप लोग का घर आता है कर्मचारी और आप लोग का सारा डिटेल बताता है, घर आके समझाता है सभी लोगों को किस प्रकार से कार्य करना। हम लोग का तो यहाँ पर हर दिन कर्मचारी आते थे कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब जब इसमें कार्य पूरा तेज़ी से होने लगता है ना, तो अपने कर्मचारी घर आते हैं और सारा को जो है वर्क वगैरह वो अपने तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, सारा वर्क हो जाएगा आप लोगों को टाइम पर। आप लोगों का कमेंट था इसके चलते ये वीडियो बनाएं, ठीक है। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़िए। और इस तरह का अपडेट आप लोग चाहिए NHI का, कोई भी एक्सप्रेसवे की जानकारी चाहिए, जितना हो सकेगा अपनी तरफ से इकट्ठा करके आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे जानकारी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय ज़रूर देते जाइएगा गाइस, कि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग किस टॉपिक पर अच्छा लगता है वीडियो, कौन सा एक्सप्रेसवे आप लोग, सारा कुछ आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस भाई के लिए, ताकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इस तरह का वीडियो लाने का मन भी करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कैसा लगा अपना राय ज़रूर देगा इस, और नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट आप लोग सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और ढेर सारा प्यार दे और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।